हो गया? Very good afternoon to all the media fraternity, and thank you for giving this opportunity for the press briefing. And myself, Likha Robin, and I am General Secretary of Arunachal Taekwondo Association. And in my right, in my left, Mr. L. Sukun Singh, who is Vice President of Taekwondo Federation of India. And next, Ms. Yavi Pudu, Vice President of Arunachal Taekwondo Association. And also, she is organizing chairman of third phase of second Asmita Taekwondo League. And rest, please check time, Ms. Yavi Pudu. ठीक है, तो हम लोगों का अरुणाचल ताइक्वांडो के लिए बहुत ही ये प्राउड मोमेंट है कि हम लोग अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन थर्ड फेज और सेकेंड अस्मिता ताइक्वांडो लीग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि खेलो इंडिया वोमेन्स ताइक्वांडो लीग है, जिसका शुरुआत होगा 3 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर तक। जो खेलो इंडिया स्टेडियम बना है उस पर होगा ईटानगर में, जो अंडर द एजिस ऑफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया सैंक्शन बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का तरफ से है। और इसमें हम लोगों का इस लीग में हम लोग का 12 स्टेट पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जिसमें होगा 12 स्टेट और 2 पारा मिलिट्री का तरफ से होगा और 1 साई का तरफ से होगा। तो मैं थोड़ा टीम जो आ रहे हैं स्टेट वाइज आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ कौन कौन सा स्टेट हम लोग यहाँ अरुणाचल में आ रहा है इस गेम में। तो हम लोग का यहाँ में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये है हम लोग का स्टेट। उसके बाद है 2 पैरामिलिट्री है, जिसमें है एसएसबी और हम लोगों का असम राइफल, और एक है एनसीओई गुवाहाटी। तो यहाँ वहाँ से हम लोग टोटल पार्टिसिपेंट 500 है, इंक्लूडिंग हम लोगों का ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे हम लोगों का लीग जो हो रहा है, गेम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तरफ से भी बहुत ही सपोर्ट है और बहुत मोटिवेटिंग भी है। और हम लोग का अरुणाचल का तरफ से 38 फीमेल एथलीट यहाँ में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जिसमें है जो लास्ट टाइम जो सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है, मेडल लिया है, और नेशनल गेम्स में जो मेडलिस्ट है वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम होप करते हैं कि हम लोगों का जितना भी एथलीट्स है अच्छा अचीवमेंट होगा, उन लोगों का तरफ से मेडल आएगा और हम लोगों का स्टेट के लिए और हम लोग का एक प्राउड मोमेंट होगा उस समय में। ये हम लोग होप करता है कि अच्छा अचीवमेंट होगा, उन लोगों की तरफ से ज़्यादा अचीवमेंट होगा हम लोग का अरुणाचल के लिए। तो यही है मेरा, यहाँ तक मैं बोलूँगी, फिर हम लोगों का वाइस प्रेसिडेंट सर बात करेंगे कुछ हम लोग का ताइक्वांडो को लेके ना। Once again, good afternoon to all of you. We are here to just simply brief about the upcoming event, that is Women's Taekwondo League. ये दूसरे बार यहाँ हो रहा है। पहली बार लास्ट ईयर मेघालय शिलोंग में हुआ था और सेकेंड यहाँ में हो रहा है। इसमें करीब 500 पार्टिसिपेंट्स होगा, 15 टीम्स है उसमें से। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ताइक्वांडो जो है इट इज़ मार्शल आर्ट टर्न स्पोर्ट्स एंड इट इज़ वन ऑफ वेरी पॉपुलर ओलंपिक स्पोर्ट्स। और ये ओलंपिक स्पोर्ट्स जब बोलता है तो कोई ओलंपिक इवेंट में एक बार आ गया तो दैट डजंट मीन दैट दे आर द परमानेंट स्पोर्ट्स इवेंट इन द ओलंपिक। तो ओलंपिक में एक कोर इवेंट्स होता है जो हमेशा रहता है, और उसको हटाना है तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो देयर आर सम अबाउट 28 स्पोर्ट्स कोर इवेंट्स होता है। तो उसमें एक ताइक्वांडो एक कोर इवेंट है, आई मीन समर ओलंपिक के लिए। तो ताइक्वांडो वाज फर्स्ट सीन इन द ईयर 1988। सियोल ओलंपिक में एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स का तौर पे पहली बार आया सियोल ओलंपिक में। देन दूसरी बार भी जो बार्सिलोना में 1990 भी एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स का तौर पे आया। देन फाइनली the taekwondo was included as medal tally
medal tally and the core event of the Summer Olympic in the year 2000 in Sydney Olympic. तो ये रहा आपका ताइक्वांडो का स्टार्टिंग एंड टिल देन अभी तक इट इज ए वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओलंपिक इवेंट. तो देन हमारा जहाँ तक अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन का हिस्ट्री है, हम बहुत पहले शुरुआत किया है, लेकिन फिर भी ये एक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रजिस्ट्रार गवर्नमेंट रजिस्ट्रार बॉडी. इनका जो रजिस्टर हुआ है 1986 में, तो बहुत पुराना एसोसिएशन है. और अभी का प्रेजेंट स्टेटस जो है, हम लोग आवर ताइक्वांडो एसोसिएशन जो है अरुणाचल प्रदेश में, इट इज वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन. सो वी आर डूइंग वेरी वेल एंड वी आर लकी इनफ and we have been given so much of opportunity by Taekwondo Federation of India. और जहाँ तक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा कोई फेडरेशन में 2 फेडरेशन या 3 फेडरेशन होता है. मैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में 1-2 लाइन बताना चाहूँगा कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द लीगल ताइक्वांडो बॉडी इन इंडिया, and every sports body in the national level has to have a minimum status of having recognition from the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and the national body has to have the affiliation under the Indian Olympic Association. Then only that federation, that sports federation is considered as legal national sports federation. So similarly in Arunachal Pradesh, the Arunachal Taekwondo Association has the recognition of the Department of Sports and the Sports Authority of Arunachal Pradesh, and this Arunachal Taekwondo Association is affiliated to the Arunachal Olympic Association. Having said that, this is the legal Taekwondo sports body in the state, and in the national level, Taekwondo Federation of India is the legal sports Taekwondo sports body in the national level. So the Taekwondo league, women's league, this is particularly for women's league. चलो हम लोग इम्पोर्टेंस तो दोनों को देता है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग चाहता है कि वुमेन्स को और भी बढ़ावा देना है. तो ये हम लोगों का सोच है. तो इसके लिए लास्ट ईयर में मोर और लेस अबाउट 52 लाख स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. तो इस टाइम भी बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, लेकिन हमारे यहाँ में जब पैसा आता है तो बहुत नॉमिनल आता है, क्योंकि बहुत सारा जगह में ये फेजेस चल रहा है. तो ये थर्ड फेज का सेकेंड वाला जो है एक साउथ जोन है, ये हमारा ये एक जोन रह गया, ये ईस्टर्न का, देन नॉर्थ जोन, इस तरह का एक 3-4 जोन्स होता है. तो सारा लोग जो कम्पीट करने के बाद में यहाँ से जो मेडलिस्ट है, जो सेलेक्टेड ग्रुप है, उन लोगों को इन लोगों का इनाम इस तरह का होगा. इनाम जो है कैश अवार्ड है, और कैश अवार्ड भी डीबीटी का मोड में ही होगा. तो जितना भी प्लेयर्स आएगा, इन लोग दे विल जस्ट फिल अप द फॉर्म, दे विल नॉट जस्ट फिल अप द फॉर्म, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड दी बैंक डिटेल्स. और उस पैसा से ऑर्गेनाइजर से या किसी और से कोई लेना देना नहीं है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डायरेक्टली क्रेडिट देयर कैश अमाउंट एज टोकन ऑफ प्राइज और दी मेडल जो है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, उस हिसाब से होगा. एंड जो अमाउंट है वो नेशनल लेवल जाके और भी बढ़ेगा. तो यहाँ से जितना भी सिलेक्शन हुआ है उसका एक नेशनल लेवल भी होगा. और वहाँ से अगर उन लोग को कुछ मेडल मिल जाता है या मेरिट में आ जाता है, तो आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया जो स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटीज़ है एज मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन का, कॉलेज एडमिशन से लेके वगैरह बहुत सारा जो फैसिलिटीज़ है, वो इस चैम्पियनशिप में भी उतना फैसिलिटी मिलेगा. सो अभी हमारा यहाँ में जो होने जा रहा है, एक्चुअली इनॉग्रेल फंक्शंस वी आर
we are scheduling on 4th of November, October. 4th of October, and conclude on 6th of October. तो इसमें हम आपका माध्यम से सब जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोग आए और इसको विटनेस करें और हमारा ऑर्गेनाइजर को भी सपोर्ट करें और हमारा प्लेयर को भी सपोर्ट करें और बाकी जो स्टेट से भी आएगा उन लोगों को भी सपोर्ट करें और इस तरह से हम एक दिस इज ऑल्सो इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एंड दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर द यूथ एम्पावरमेंट, particularly the women's empowerment. So with this I will again refer to our General Secretary. इस मीडिया का माध्यम के थ्रू से, प्रेस क्लब के थ्रू से मैं वही बताना चाहूँगा कि पब्लिक को, अरुणाचल पब्लिक को, कि हमारा ओपनिंग सेरेमनी ये 4 तारीख को होगा। तो हमारा चीफ गेस्ट रहेंगे हम लोग का बालो राजा, और बालो राजा जो कि यूडी मिनिस्टर है, एंड अगेन गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे लिखा सोनी। उसके साथ में स्पेशल इन्वाइटीज वगैरह है, हम लोग अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो भी आएंगे, और अफसू के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नावम गांधी वो भी हमारे साथ में आएंगे, और ऑल निशी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर जमरू रोजा वो भी हमारे साथ में रहेंगे 4 तारीख के ओपनिंग सेरेमनी में स्पेशल इन्वाइटी के रूप में। और मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा पब्लिक लोगों को कि इस अस्मिता एक ऐसा है, ये प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव ये प्रोग्राम है। तो इसमें अचीविंग अस्मिता मीन्स यही है कि अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन्स थ्रू एक्शन। तो इसलिए पर्टिकुलरली ये वुमेन्स के लिए है। तो फिर 12 स्टेट्स, उसके बाद 2 पारा मिलिट्री, उसके बाद 1 NCOSI ना। तो जितना भी अगर वहाँ से बाहर से प्लेयर लोग आएंगे तो उसको आप लोग अगर पब्लिक लोग कहीं भी मार्केट में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, तो उनको अच्छा से रिएक्ट करना कि अरुणाचल हमेशा पीस लविंग स्टेट है और एक दूसरे को हमेशा हॉस्पिटलिटी अच्छा देने वाला है। तो हम लोग जितना हो सकेगा उन लोग को एक अच्छा रिस्पॉन्स और रिएक्ट करना है, बस। ठीक। अरुणाचल का तरफ से कितना बच्चा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग का थोड़ा बैकग्राउंड तो बताइए, कैसे वो लोग ओके। ये खेल में ऐसा है, कैडेट है, देन जूनियर है, सीनियर है। तो सीनियर में जो लास्ट ईयर का जो नेशनल गेम्स का जो मेडलिस्ट है, नेशनल गेम्स का जो गोल्ड मेडलिस्ट है, चैंपियन है, तो वो रहेंगे। सीनियर का मिस राधा वंशिया, जो कि वो एशियन गेम्स में भी वो सिलेक्ट हुआ था। तो दूसरा है रिक्पी योदू, तो वो दोनों सीनियर का तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे जो कुमसे में। देन अगेन क्यूरो की फाइटिंग में टोटल मिला के 38 एथलीट रहेंगे। तो उसका हम लोग ऑलरेडी कोचिंग कैंप हम लोग रखा है। तो कोचिंग कैंप करके अभी 2 तारीख में उन लोग का रिपोर्टिंग है, तो 3 तारीख से उन लोग का होगा। जैसे कि आपका प्रोग्राम को आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन, तो इसमें अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को कैसा सपोर्ट मिल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हम लोग को पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ना, वहाँ से अच्छा सपोर्ट तो हम लोग को मिल रहा है, बाय मेंटली, बाय मोरली, बाय एवरीथिंग ना। जो भी हो फाइनेंशियल होने से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग से सपोर्ट मांगने की। मेरा और एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने प्राइस के बारे में बोला है, तो हम लोग यहाँ जितना भी देखा जनसिया का जो अरुणाचल से जितना एथलीट है, मेडलिस्ट है, कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर वो काफ़ी मतलब कंप्लेन रहता है कि केस प्राइस जो वो लोग कहाँ तक सही सलामत से नहीं पहुँचता है। तो ये रिगार्डिंग में आप लोग इस बार किस तरीका से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? ओके, ये केस प्राइस का जो बातचीत हुआ, ये शायद में भी केस इंसेंटिव का जो जस्ट रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने जितना भी एथलीट है उसको सपोर्ट किया था। रिगार्डिंग दिस अस्मिता, तो 7,000 गोल्ड मेडलिस्ट है, 5,000 सिल्वर मेडलिस्ट है, 3,000 ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है शायद। तो ये ऐसा है कि उनका बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट हम लोग को सबमिट करेगा। तो उस चीज़ को हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ ये इंडिया को उसको हम लोग सबमिट करेगा। तो उसका अपना जो मेडलिस्ट रहेगा तो उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो हम लोग से कोई लेन देन नहीं है। मतलब ये नेशनल लेवल से ये नेशनल लेवल। देन अगेन वो अगर यहाँ से जोनल से अगर वो ये गोल्ड मेडलिस्ट होगा या मेडलिस्ट होगा अप टू द ये ब्रोंज मेडलिस्ट, तो उसके बाद जब नेशनल जाएगा तो फिर उसमें केस प्राइस ज़्यादा है। उसमें केस मतलब ऐसे है कि वो ये अकाउंट में ही सब कुछ ट्रांजेक्शन होती है। अभी जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको जोनल कहा है? हाँ जी, जोनल होके भी जितना भी फेज हुआ तो इसमें 12 स्टेट
plus दो पारा मिलिट्री एंड 1 NCOSI. इट मीन्स हाफ ऑफ द नेशन. 15 टीम तो हमारा है. जो नेशनल में हम लोग का क्या है कि 42-43 टीम आता है. तो आप मान के चले 15 मतलब यहाँ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नेशन. इसी के साथ आप बोला कि ये इवेंट आपका जो ताइक्वांडो जो है वो ओलंपिक में एक मेन इवेंट माना जाता है, मेन गेम माना जाता है. तो स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट इस बार ओलंपिक के लिए यहाँ से प्लेयर भेजने के लिए बहुत ही फोकस कर रहा है. तो आपका ताइक्वांडो एसोसिएशन का तरफ से किस तरह से इनिशिएटिव ले रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा हाईलाइट करें. ओके सर, मैं हूँ. ये इसमें ऐसे है, अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन उसको इनिशिएट किया, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री बामंग तागो सर, वो की सेक्रेटरी जनरल है. तो उसके अंदर में वो एक सच बोलने से हम लोग के लिए बहुत बड़ा एसेट है. वो उनका जो भी सोच विचार है, उनके हिसाब से जो उन्होंने हम लोग को एक काम सौंपा कि जो टारगेट रखा 2028-32 जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो इनिशिएट लिया है, तो उनके अंदर में हम लोग इस चीज़ को अच्छा से मैकेनिज्म जो हमको करना चाहिए वो चीज़ हम लोग टोटली कर रहे हैं, थ्रोली कर रहे हैं, एकदम प्रॉपरली कर रहे हैं. तो करते हुए हम इतना ही बताएगा कि लास्ट नेशनल गेम्स में हम लोग का ये परफॉर्मेंस को देखा, पर्टिकुलरली ताइक्वांडो का ऊपर में. तो नेशनल गेम्स में हम लोग ने अरुणाचल का 13 मेडल था. तो 13 मेडल में हम लोग 6 मेडल जो ताइक्वांडो ने दिया स्टेट के लिए. तो उसी को देखते हुए तो आने वाला दिन में 2026 में एशियन गेम्स है. तो ऐसे रखते हुए हम लोग भी अभी प्रॉपर प्लान कर रहे हैं कि प्लान ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट अप कर दिया. तो करने के बाद में इसमें फीमेल एथलीट भी है और मेल एथलीट भी है. तो आने वाला 2028 के लिए जो हम लोग ने एक सीक्वेंस बनाया है, तो उस चीज़ को बहुत जल्दी आप लोग मीडिया के सामने भी हम लोग बाद में बताएगा अगर मौका मिलेगा तो. लेकिन हम लोग इस चीज़ को अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन में हम लोग बहुत जल्दी इसको सबमिट करने जा रहे हैं.